सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये 20 नंबर कारिका से हम पढ़ रहे थे सृष्टि रचना, एक प्रकार से सांख्य कारिका में। तो सृष्टि की जो रचना हुई प्रकृति और पुरुष के माध्यम से, तो वो किस लिए हुई? दो प्रयोजन बताए। प्रधानस्य कैवल्यार्थम और पुरुषस्य दर्शनार्थम। पुरुष के दर्शन के लिए, प्रकृति के प्रधान के कैवल्य के लिए। तो पहले वहां पर बताया उसका प्रयोजन, फिर बताया सृष्टि का क्रम क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, वो हमने इसमें पढ़ा 22 नंबर की कारिका में। सबसे पहले मूल प्रकृति, प्रकृतिर महान ततो अहंकार, तस्मात् षोडश गणश्च, 16 का समूह। ये बीए फर्स्ट वालों को षोडश के गण समझ में नहीं आया? आ गया? तो उससे 16 का समूह। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः, और उनमें भी 16 में से फिर 5 से पंचभूतानि। 16 में से 5 मतलब 5 तन्मात्राएं, उनसे क्या बने? 5 स्थूल भूत। तो ये इसका क्रम रहा। अब ये क्रम है, उसमें अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, उसका लक्षण, उसका धर्म, उसका स्वरूप क्या है। तो पहला, सबसे पहला प्रकृति का जो क्रम है, उसका पहला उत्पाद क्या है? महतत्व, बुद्धि, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो पहले कारिका बोल लीजिए। अध्यवसायो बुद्धि ही धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। तो कहा बुद्धि क्या है? अध्यवसायः बुद्धि ही धर्म ज्ञानम विरागः ऐश्वर्यम एतत् सात्विकम रूपम। बुद्धि के ये सात्विक रूप हैं। अस्मद् विपर्ययः, और इससे जो विपरीत है, तम तामसम, वो इस बुद्धि का तामस रूप है। तो इसके दो रूप बता दिए। निर्णय करने वाली जो बुद्धि है वो कैसी है? सात्विक। ज्ञान प्राप्त कराने वाली वो सात्विक। धर्म उपलब्धि करवाने वाली सात्विक। विराग माने वैराग्य सात्विक। ऐश्वर्य जिसका है वो सात्विक का। तो एतत् सात्विकम रूपम, ये तो सात्विक रूप है बुद्धि का। अस्माद् विपर्य, इससे जो विपरीत है, उल्टा है, तम तामसम, वो तामस रूप है। यदुक्तम व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानान मोक्ष इति, जो हमने पहले बताया, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों के विशेष ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो व्यक्त मतलब ये महतत्व से लेकर के पंचभूत पर्यंत, ये व्यक्त है। अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। ज्ञ मतलब ज्ञाता। तो इन तीनों का ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्र महदादि भूतांतम त्रयोविंशति भेदम व्यक्तम व्याख्यातम। तो वहां हमने बता दिया था, महदादि भूतांतम, महत से लेकर के, महत आदि में है जिसके, और भूत अंत में है जिसके, ऐसा जो समूह। महदादि भूतांतम त्रयोविंशति भेदम, तो ये 23 भेद हैं इस समूह के, महतत्व से लेके भूत पर्यंत। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तम व्याख्यातम। इसको हमने व्यक्त कहा, इसकी व्याख्या हो चुकी है। अव्यक्तम अपि
भेदानाम परिमाणात इत्यादि ना व्याख्यातम, और अव्यक्त की भी हमने व्याख्या कर दी थी, वहां कारिका में आया था ना भेदानाम परिमाणात, तो इत्यादि कारिका में उसकी भी व्याख्या हो चुकी है। पुरुषोपि, और पुरुष की भी व्याख्या कर दी थी हमें, कहाँ, संघातः परार्थत्वात्, इत्यादि भी हेतु भी ही व्याख्यात है। तो इत्यादि हेतु दे करके जो पीछे कारिका आई थी उनमें इसकी व्याख्या भी हो चुकी है। एवं एतानि पंचविंशति तत्वानि यत्तस्त्रैलोक्यं व्याप्तं जानाति तस्य भावो अस्तित्वम्। तो इस प्रकार से ये सब मिलकर के व्यक्त अव्यक्त और जय मिलकर के 25 का समूह है। एवं एतानि पंचविंशति तत्वानि यत्तस्त्रैलोक्यं व्याप्तम, और जो कुछ भी इन तीनों लोकों में व्याप्त है, और जो कुछ भी तीनों लोकों में व्याप्त जाना जाता है, वो सब क्या है, तस्य भाव, इस समूह का ही भाव है, वो इन 25 का ही सब प्रपंच है, विस्तार है। तस्य भाव अस्तित्वम, माने वो सब क्या है, इनका ही विस्तार है, इन्हीं का ही अस्तित्व है। तो इसलिए क्या कहा, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र यत्राश्रमे रतः जटि मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। तो ये जो पंचविंशति तत्वज्ञ जो व्यक्ति है, इन 25 को जो जानने वाला है, तो आप तो सारे जानने वाले हैं। हाँ जी, कितने आराम से बोल रहे हैं जी। ऐसे जानने के लिए नहीं कहा कि सांख्य कारिका में पढ़ लिया या सांख्य दर्शन में पढ़ लिया, उस वाले को यहाँ नहीं कहा तत्वज्ञ। उसके यथार्थ स्वरूप को समाधि लगा के फिर जानना है, और समाधि के लिए पहले यम नियमों का पालन करना है, उसके बाद आसन सिद्ध करना है 3, 6, 8 घंटे का, फिर प्राणायाम करना है 2-2, 3-3 घंटे रोजाना, फिर प्रत्याहार करना है, इंद्रियां जो भाग रही है ना इधर उधर उनको वापस लाना है, फिर धारणा लगानी है, फिर ध्यान लगाना है, फिर समाधि लगानी है। उसमें दिखेंगे ये 25 का यथार्थ रूप। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है ये ना, 2 घंटे में नहीं चलेगा। और ये इतना भी एक दिन नहीं, कई वर्षों करने का है ये भी। तो पंचविंशति तत्वज्ञ, इन 25 को जो तत्व से जानने वाला है, देखो इसको ध्यान से देखो, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र यत्र आश्रम में, किसी भी आश्रम में रहे वो चाहे, जटि मतलब वानप्रस्थ, मुंडी मतलब सन्यासी, शिखी ब्रह्मचारी। तो तीन ही ज्यादा प्रयास करते हैं, इसलिए 3 ही ले लिए श्लोककार ने, चौथे वाले तो प्रयास भी नहीं करते हैं, या वो भी आ जाएंगे ऊपर वाले से, यत्र यत्र आश्रम में रहता है, ऐसे कह दिया ना, जिस किसी भी आश्रम में रहने वाला। लेकिन बालों की 3 ही अवस्था हो सकती हैं, या तो कोई काटेगा नहीं, जटा बढ़ाएगा, या तो पूरे काट लेगा अजय ब्रह्मचारी की तरह, या तो कोई केवल शिखा छोड़ेगा। वैसे आज के युग में तो ये नहीं कह सकते, इससे पता लगता है कि पहले शायद 3 स्टाइल होती होंगी, आजकल तो अनेक हो सकती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि किसी भी स्टाइल में रहे कोई व्यक्ति, हेयर स्टाइल कोई भी हो, लेकिन इन 25 को जो जानने वाला है और किसी भी आश्रम में रहे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो वो सब मुच्यते नात्र संशय, वो सब दुखों से, अज्ञान से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 25 को यदि जान लिया तो फिर मुक्त हो जाएगा। तानि यथा प्रकृति पुरुषः बुद्धि अहंकार, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राणि, 11 इंद्रियाणि, 5 महाभूतानि इति, ये हैं। एतानि पंचविंशति तत्वानि, ये 25 तत्व हैं। तत्र उक्तम, तो वहां पर कहा
प्रकृतिर महान उत्पद्यते, प्रकृति से सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है। तस्य महत किम लक्षणम, उसका लक्षण क्या है ये महतत्व। इति एतदाह, तो उसके बारे में बता रहे हैं। अध्यवसायो बुद्धि लक्षणम, बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय, निश्चय करना, ये बुद्धि का लक्षण है। तो जो हम निश्चय करते हैं भिन्न भिन्न विषय के बारे में, वो बुद्धि का लक्षण है। अध्यवसानम अध्यवसायः, अध्यवसानम माने निश्चय करते हुए किसी अपने अंतिम कर्तव्य का, कि हमें क्या करना है। व्यक्ति को ये होता है ना कि क्या करूं क्या ना करूं, और फिर एक निर्णय लेता है ये करूं, क्लास में जाऊं ना जाऊं, फिर आता है कि जाऊं, और फिर जो आप आ गए उसको कहेंगे अध्यवसाय। तो अध्यवसानम अध्यवसाय, अंतिम कर्तव्य का निश्चय करते हुए जो निश्चय लिया जाता है उसका नाम बुद्धि है। यथा बीजे भविष्यत वृत्ति को अहंकारः तद अध्यवसाय अयम घट अयम पट इत्येवम् अध्यवस्यति या सा बुद्धि इति रक्ष्यते। जैसे बीज में भविष्यत वृत्ति को अहंकार है, भविष्यत वृत्ति वाला अहंकार क्या है वहां पर? बीज में अंकुर, पहले अंकुर फूटेगा ना, तो वो भविष्यत वृत्ति वाला है अहंकार वहां पर। यथा बीज, जैसे बीज में भविष्यत वृत्ति को अहंकार है, माने अंकुर वृत्ति वाला जैसे अहंकार वहां रहता है। तद अध्यवसाय, तो उसका निश्चय करके तो बीज बोया जाता है। पहले हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हमें गेहूं चाहिए, तो अब हमने देखा कि इस बीज से गेहूं निकलेगा, तो ये अध्यवसाय करके ही तो बीज बोया ना। तो किसी भी विषय में उसकी भविष्यत वृत्तिक जो परिणाम है भविष्य में आने वाला, उसको देख करके जब हम निश्चय लेते हैं और कोई कार्य शुरू करते हैं, तो ये किसका लक्षण है? बुद्धि का। और उसी से हम जानते हैं अयम घट अयम पट, तो ये सब पदार्थों को निश्चय से ही जानते हैं। इत्येवम् अध्यवस्यति या, तो इस प्रकार से जो अध्यवसाय करती है और करेगी, सा बुद्धि इति लक्ष्यते, उसको बुद्धि कहा जाता है। साचे बुद्धि अष्टांगिका, और वो बुद्धि कैसी है? 8 अंगों वाली, 8 अंग हैं उसके। साचे बुद्धि अष्टांगिका सात्विक तामस रूप भेदात, सात्विक और तामस रूप के भेद वाली। कारिका में 2 ही रूप बताए, सात्विक और तामस। रज क्यों नहीं बताया? क्योंकि रज दोनों के साथ जुड़ता है, वो बिचौलिया है। रजोगुण है ना, सत्व के साथ भी जुड़ता है, तम के साथ भी जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही बताई कारिका में भी। सात्विक तामस रूप भेदा तत्र बुद्धे सात्विकम रूपम, तो अब उसका सात्विक रूप बता रहे हैं बुद्धि का। चतुर्विधम भवति, 4 प्रकार का सात्विक रूप है। धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम च इति, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सात्विक रूप है बुद्धि के। तो धर्म क्या है? तत्र धर्मो नाम दया दान यम नियम लक्षण, दया दान यम नियम, इस लक्षण वाला जो है वो क्या है? धर्म, उसको धर्म कहते हैं। तत्र यमा नियमाश्च पातंजलि अभिहिता, तो यहाँ पर यम नियम से क्या लिया जाएगा? जो पतंजलि ऋषि ने कहा है, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः, ये लिए जाएंगे। और नियम से शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तो यम नियम ये लिए जाएंगे। ज्ञानम प्रकाश अवगमा, ज्ञान क्या है? प्रकाश को प्राप्त कर लेना। ज्ञानम प्रकाशो अवगमा भानम इति पर्याया, तो ज्ञान के ही पर्याय हैं ये, ज्ञान प्रकाश अवगम भान, ये सब उसी के वो हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तच्च ज्ञानम द्विविधम, और वो ज्ञान 2 प्रकार का है। बाह्यम आभ्यंतरम चैति, एक बाह्य ज्ञान है, एक आभ्यंतर ज्ञान है। तो बाह्य ज्ञान क्या है? तत्र बाह्य नाम वेदाः,
तो वेद, उपवेद, प्रातिशाख्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, ये सब इसी में आ जाएंगे, बाह्य ज्ञान में। जो आप पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ा है, तो जो भी वैदिक परंपरा में जो पढ़ने योग्य ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ जिनको हम कहेंगे, वो सब आ जाएंगे बाह्य ज्ञान की दृष्टि में। तत्र बाह्यम नाम वेदा, क्योंकि मूल वेद है ना, इसलिए यहाँ से शुरू किया। और फिर आगे उसके वो बता रहे हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है? षडंग है। ये षडंग अंग संहिता, इन 6 अंगों सहित वेद, और पुराणानी, और पुराण, और न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणी च, न्याय मीमांसादि धर्मशास्त्र हैं। ये हो गया बाह्य ज्ञान। आभ्यंतर ज्ञान क्या है? प्रकृति पुरुष ज्ञानम। अंदर आंतरिक ज्ञान है प्रकृति और पुरुष दोनों का ज्ञान, जड़ और चेतन का ज्ञान, शरीर और शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान, ये आभ्यंतर ज्ञान है। इयम प्रकृति ही सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। तो ये प्रकृति क्या है? सत्व रज तम की साम्यावस्था। अयम पुरुषः सिद्धः, और फिर ये इससे भिन्न मैं पुरुष हूं, ऐसा ये इसको दिखाई देता है। और ये पुरुष कैसा है? निर्गुण, व्यापी, चेतन इति, ये इसके गुण है पुरुष के। निर्गुण है ये, माने त्रिगुणातीत है, इसमें गुणों का कोई लेश भी नहीं है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और व्यापी, ये कोई एक स्थान विशेष में नहीं है। जैसे मेरे शरीर में चेतन कहाँ है? सब जगह है व्यापी। एक एक माने पैर के अंगूठे से लेके सहस्रार चक्र तक, उंगली के टोप तक, सब जगह चेतना है ना। तो ये चेतन सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसको व्यापी कहा। व्याप्त तो सब जगह है, लेकिन उपलब्धि कहाँ होगी? हृदय प्रदेश में, जो उपनिषदों में बताया है। जैसे गाय के स्तन से दूध निकालना है, तो दूध तो गाय में कहाँ व्याप्त है? सर्वत्र है, लेकिन उपलब्धि कहाँ होगी? स्तन से ही होगी। तो इसलिए यहाँ पुरुष के विशेषण बताए, निर्गुणा, व्यापी, चेतन, ये पुरुष के गुण है। तत्र बाह्येन ज्ञानेन लोक पंक्ति लोकानुराग इत्यर्थ। तो जो बाहर का जो ज्ञान है उससे क्या होगा? बाह्येन ज्ञानेन लोक पंक्ति लोकानुराग। लोक पंक्ति माने लौकिक व्यवहार, लोकानुराग लोक व्यवहार। बाहर का सारा ज्ञान किसके लिए है? लोक व्यवहार के लिए। वेद, दर्शन, उपनिषद ये किसके लिए हैं? लोक व्यवहार के लिए। माने हमें परस्पर मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है, मनुष्यतर जो प्राणी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, और उन प्राणियों से इतर जो जड़ प्रकृति है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर वो व्यवहार हमें करना नहीं आया तो कदापि हमें आंतरिक ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो यम, नियम, आसन ये आदि जो है, यम नियम के जो 10 अंग हैं, ये किसके लिए हैं? लोक व्यवहार के लिए। ताकि आप, अहिंसा उसके मूल में है, अगर आपको उसका नहीं ज्ञान है तो फिर आप हिंसा करते रहेंगे ना। हिंसा दूसरे की भी करते हैं, हिंसा अपने भी करते हैं। शरीर को उचित आहार ना देना, उचित निद्रा ना देना, उचित संतोष ना देना, निर्विचार अवस्था ना देना, ये सब क्या है? ये व्यक्तिगत हिंसा है, अपने आप की हिंसा है, वो भी नहीं करना। गीता में भी मना किया। और अगर ज्ञान नहीं है तो दूसरे की भी करेंगे, फिर अनेक विध करते ही हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि हम जिसकी चुगली कर रहे हैं यहाँ बैठ के, या जिसका मखौल उड़ा रहे हैं, तो ये क्या कर दिया हमने? हिंसा कर दी। उस व्यक्ति की भी कर दी और अपनी भी कर ली, क्योंकि जो बोला या जो सोचा वो ब्रह्मांड ने तुरंत ले लिया, और अब वो देगा आपको। तो अपना नुकसान कर लिया ना, तो अपनी ही हिंसा हो गई ना ये। तो ये सब जानने के लिए हमें वेद, वेदांग ये सब पढ़ने हैं।
दर्शन, उपनिषद, आरण्यक, तो इसके लिए ये जरूरी है, लोक व्यवहार के लिए ये बाह्य ज्ञान जरूरी है। और इसी को ही उपनिषद में क्या कहा? अविद्या, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस अविद्या के द्वारा क्या हो सकता है? मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु मतलब दुख, तो 3 प्रकार के दुखों को तरने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, शब्द ज्ञान भी, नहीं तो इसके बिना नहीं पता लगेगा। और इसके बाद फिर उसको तैर करके, माने उसको ठीक से हमने जान लिया, यथा योग्य व्यवहार हमने करना सीख लिया, फिर विद्या अमृतम। विद्या क्या है? आंतरिक ज्ञान, जिसको ये आंतरिक ज्ञान कह रहे हैं वो ही विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, उस विद्या के द्वारा, उस आंतरिक ज्ञान के द्वारा फिर अमृत को प्राप्त कर लेता है। तत्र बाह्येन ज्ञानेन लोक पंक्ति लोकानुराग इत्यर्थ, आभ्यंतरेण ज्ञानेन मोक्ष इत्यर्थ। और जो आभ्यंतर ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त कर लेता है या अमृत प्राप्त कर लेता है, एक ही बात है, अमृतम अश्नुते। वैराग्यम अपि द्विविधम, और वैराग्य भी 2 प्रकार का है। सात्विक बुद्धि के 4 वो बताए थे ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, तो कह रहे हैं वैराग्य भी 2 प्रकार का है। 12, हाँ, बाह्य आभ्यंतरम च, वैराग्य भी 2 हैं, एक बाह्य वैराग्य, एक आभ्यंतर। बाह्य क्या है? बाह्यम दृष्ट विषय वैतृष्ण्यम, ये वर्जन की जगह ना अर्जन होना चाहिए यहाँ पर। अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् विरक्तस्य। जो व्यक्ति इन दोषों के दर्शन से विरक्त हो गया, और उसका जो वैराग्य है, विरक्त होने की जो अवस्था है, उसको क्या कहेंगे? बाह्य वैराग्य। वो क्या सोचता है कि इन वस्तुओं में तो दुख ही दुख है, अर्जन में दुख, पहले कमाओ तो वो परेशानी, अर्जन, फिर प्राप्त कर लिया तब उसका रक्षण करो, संभाल के रखो, वो भी दुख, फिर क्षय, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, ये भी दुख, फिर संग, फिर उससे आसक्ति हो जाती है रक्षण करते करते, तो ये भी दुख, हिंसा, उससे हम कहीं भी उसका मिसयूज करेंगे या खुद भी उसके साथ जुड़ गए तो अपने भी दूसरे की भी हिंसा हो सकती है, ये दुख। तो इन दोषों को देख करके वो कमाता ही नहीं है, जैसे कि आप सारे निठल्ले बैठे हो, प्राप्त करना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि दोष ही दोष हैं, अर्जन, रक्षण, क्षय, ये सारे दोष ही दोष हैं, इसलिए करना ही नहीं कुछ भी। वितृष्ण, वितृष्ण नहीं है कामचोर, आलसी, इसको आलसी कहा है। कमाना तो पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन उसको अपने पास नहीं रखना, औरों की सेवा में लगा देना है। ये बाह्य वैराग्य। वितृष्ण, बाह्य दृष्ट विषय वैतृष्ण्यम, बाहर के जो दृष्ट विषय हैं उनमें वितृष्ण हो जाना, उसमें तृष्णा ना होना, ये वैराग्य बाहर का। आभ्यंतरम, और अंदर का वैराग्य क्या है? प्रधानम अपि अत्र स्वप्न इंद्रजाल सदृशम इति विरक्तस्य मोक्षेप्सुः यद उत्पद्यते तद आभ्यंतरम वैराग्यम। और आभ्यंतर वैराग्य क्या है? कह रहे हैं प्रधानम अपि अत्र, यहाँ पर जो मूल प्रकृति है वो भी, स्वप्न इंद्रजाल सदृशम इति, ये सब भी क्या है? ये भी स्वप्न जाल की तरह से ही है, स्वप्न इंद्रजाल सदृशम। विरक्तस्य, जो इससे भी विरक्त हो गया उसके लिए, और वो कैसा है? मोक्षेप्सुः, जो मोक्ष चाहने वाला है, मोक्ष की ईप्सा रखने वाला है, उस व्यक्ति के लिए यत उत्पद्यते, जो वैराग्य उत्पन्न होता है, तद आभ्यंतरम वैराग्यम, वो वैराग्य आभ्यंतर है। तो 3 चीजें आ गई, धर्म, ज्ञान, वैराग्य।
अब चौथा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कितने प्रकार का है वो बता रहे हैं। ऐश्वर्यम ईश्वर भावः, ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वर भाव, स्वामित्व। तच्च अष्टगुणम, वो 8 प्रकार का है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यत्र काम वशायित्व च इति। तो ये 8 प्रकार का क्या है? ऐश्वर्य। तो ये सिद्धियां हैं ना सारी, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यत्र काम वसायित्व। तो अब इनका एक एक वर्णन कर रहे हैं। अणोर भावो अणिमा सूक्ष्म भूत्वा जगति विचरती इति। तो कोई बात नहीं, इसको कल करेंगे फिर, नहीं तो इतनी जल्दी में ये हो नहीं पाएगा। तो इसको आप एक बार थोड़ा इसका चिंतन भी करके आना। सात्विक जो अहंकार है वो कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का बोल लो तो, अभी तो पढ़ ही रहे हो। सात्विक अहंकार कितने प्रकार, अहंकार नहीं, महतत्व। सात्विक महतत्व, सात्विक बुद्धि कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो धर्म कितने प्रकार का है? धर्म कितने प्रकार का है? 3, 4, 10, कितना बोल रहे हैं देखो। 4 प्रकार का बताया, दया, दान, यम, नियम। और फिर धर्म के बाद क्या आ गया? ये कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? बाह्य, अभ्यंतर। वैराग्य बाह्य और ऐश्वर्य कौन कौन सा? इसमें आगे पीछे हो रहा है, ये याद करके आ जाना। तो ये सात्विक बुद्धि के रूप बता रहे हैं और इस पे चिंतन करके शेष फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।